इस कहानी की शुरुआत में बीहड़ में एक ट्रक को जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं। इन सब की अपनी अपनी कहानियां और अपने अपने सपने हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मॉइसेस है। उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कभी भी बजना शुरू कर देता है। मॉइसेस को नहीं पता कि इसे कैसे बंद किया जाए। उसके साथ वाला आदमी बोलता है कि इसके पेट को दबाओ, और जैसे ही वो ऐसा करता है टेडी बियर बजना बंद कर देता है। दरअसल ये सब मैक्सिको का बॉर्डर पार करके गैर कानूनी तरीके से इल्लीगली अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही उनका ट्रक खराब हो जाता है। ड्राइवर पीछे बैठे लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? यहां पर मॉइसेस अपना हाथ उठाता है और कहता है हाँ। वो ट्रक चेक करता है और बताता है कि ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता, इसे यहां से टो करके ले जाना होगा। अब ट्रक में जितने भी मैक्सिकन पैसेंजर्स हैं उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए सब अमेरिका के बॉर्डर की ओर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वहां पर कटीले तार लगे होते हैं और ये सब उन तारों को पार करके अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी शराब पी रहा होता है। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। दरअसल वो यहाँ खरगोश का शिकार करने आया है। जैसे ही वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तो गोली की आवाज सुनकर जितने भी मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं वो सब डरकर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं। यहाँ पर इस रेगिस्तान जैसी गर्म जगह में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों में इन सबको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। सब एक जगह बैठकर आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर उस अमेरिकी आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी खरगोश का शिकार किया है। उसका नाम सैम होता है। उसे एक अमेरिकी पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सैम से पूछता है, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? सैम कहता है, नहीं, मैं यहाँ खरगोश का शिकार करने आया हूँ। शायद इसके लिए मुझे किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है, नहीं, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम पुलिस वाले से पूछता है, मैंने न्यूज़ में सुना था कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से हमारी कंट्री में यहाँ से दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है। वो उस रुमाल को अपने कुत्ते ट्रैकर को सूंघने के लिए देता है और कहता है, फाइंड। इसके बाद ट्रैकर उसी तरफ भागना शुरू कर देता है जहां से अभी अभी मैक्सिकन लोग बॉर्डर पार करके अमेरिका की धरती पर आए थे, क्योंकि वो रुमाल उन्हीं में से एक का होता है। और सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तो वो देखता है कि उससे बहुत दूर बहुत सारे मैक्सिकन लोग अमेरिका की धरती में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इनमें सभी नहीं होते, क्योंकि इनमें से 5 लोग पीछे छूट जाते हैं। वे लोग उन्हें कई बार आवाज भी लगाते हैं, लेकिन बाकी लोग उनके लिए नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है और इसीलिए जल्द से जल्द आगे निकल जाना चाहते हैं। वो 5 लोग सैम को देख लेते हैं, इसीलिए सब छुप जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सैम अपनी राइफल निकालता है और एक एक करके सबको निशाना बनाना शुरू कर देता है। जितने भी लोग खुले मैदान में होते हैं सैम उन सबको गोली मार देता है। हालांकि वो सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुले मैदान की वजह से बच नहीं पाते। यहीं पर हमें पता चलता है कि सैम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। असल में वो एक साइको है। उसका डॉग ट्रैकर लगातार भौंक रहा होता है और सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और लोग हैं जो इन्हीं के साथी हैं और यहीं कहीं छुपे हुए हैं। तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ सिर दिखाई देते हैं। अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो ट्रैकर को उनके पीछे भेजता है। 5 लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रैकर उन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंच पाए, ये सब एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। इसीलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। अब सैम भी उस जगह पहुंच जाता है। वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ता है और चारों लोग अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भागते हैं। अब ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से इन्हें चेस करना शुरू कर देता है। इन चारों के सामने एक खाई आती है, यानी इन्हें कूदकर दूसरे पत्थर पर जाना होगा। एक एक करके सब कूद जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को डर लगता है। अगर वो नहीं कूदे तो पीछे से ट्रैकर उसे मार देगा, इसीलिए मजबूरी में उसे कूदना पड़ता है। लेकिन वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाता और नीचे गिरने लगता है। तभी मॉइसेस, जो कि मैकेनिक है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। दूर से सैम ये सब देख लेता है और अपनी राइफल से उस पर निशाना साधता है। तभी वो आदमी जो लटका हुआ होता है उसे सैम गोली मार देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद सैम मॉइसेस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती और वो बच जाता है। मॉइसेस अपने 2 साथियों के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन सैम और उसका डॉग ट्रैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है और सैम उसकी हर बात मानता है। इसीलिए जहां भी ये लोग जाते हैं ट्रैकर सैम को उसी दिशा में ले जाता है। ये तीनों चट्टानों के सहारे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं,
ट्रैकर एक बार फिर सैम को उनकी ओर ले आता है। अब सैम भी चट्टानों के सहारे इनका पीछा करना शुरू करता है और धीरे धीरे इन तक पहुंच जाता है। लेकिन सैम तीनों को नहीं देख पाता, बल्कि सिर्फ एक को देख पाता है। जैसे ही वो उस पर गोली चलाने वाला होता है, वो आदमी खुद नीचे गिर जाता है। नीचे ट्रैकर होता है जो तुरंत उस पर हमला कर देता है। इसके बाद सैम भी वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को जो ऊपर से नीचे गिरा होता है उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ठीक सैम के ऊपर मोइसेस और एक लड़की होते हैं। अब सिर्फ यही दोनों बचे हुए हैं, लेकिन ये दोनों अपने आप को चट्टान के पीछे छुपा लेते हैं, इसीलिए सैम इन्हें नहीं देख पाता। तभी मोइसेस के बैग में रखा छोटा टेडी बेयर बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस तुरंत उसे बैग से निकालकर बंद कर देता है। हालांकि नीचे खड़े सैम और उसका डॉग ट्रैकर कुछ शक हो जाता है, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाते और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद मोइसेस और उसके साथ जो लड़की होती है, दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली होती है, इसीलिए वो एक जगह बैठ जाते हैं। एडली मोइसेस को बताती है कि वो कभी अपना टाउन छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता था कि उनका टाउन उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वो चाहते थे कि एडली हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए। इसी वजह से उन्होंने उसे एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए रवाना किया था, लेकिन वो आदमी अब मर चुका है। मोइसेस एडली को बताता है कि उसका परिवार ऑकलैंड अमेरिका में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि मैं वहां इल्लीगली रहता था और एक दिन गाड़ी की हेडलाइट टूट जाने की वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद फैसला किया गया कि मुझे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। जब मुझे वहां ले जाया जा रहा था तो मेरा छोटा बेटा मुझसे मिलने आया। उसके हाथ में वही टेडी बेयर था। मोइसेस कहता है, ये टेडी बेयर मेरे बेटे ने मुझे दिया था और मैंने उसे वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बेयर उसे लौटा दूंगा, और अब मैं वापस जाना चाहता हूं अपने बेटे को उसका टेडी बेयर लौटाने। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जो इस बीहड़ में रात को आग जलाकर बैठा होता है। दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं। सैम तय करता है कि अगली सुबह वो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि अब उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। अगली सुबह जब वो निकलने की तैयारी कर रहा होता है, तभी एडली उसे देख लेती है और अपने साथी मोइसेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है, वो यहीं आसपास है। सैम यहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है, लेकिन अचानक चौंक कर उठ जाता है और उसी तरफ दौड़ पड़ता है जिस तरफ मोइसेस और एडली है। सैम भी अपनी गन लेकर उसके पीछे भागता है। जब वो ट्रैकर तक पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक टेडी बियर पड़ा है, जिसमें से म्यूजिक और बच्चे की आवाज आ रही होती है। सैम समझ जाता है कि इन दोनों ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए प्लान बनाया है। तभी वो अपनी गाड़ी की ओर देखता है और देखता है कि मोइसेस और एडली गाड़ी की ओर भाग रहे हैं। दूर से सैम उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उन्हें लगती नहीं। ट्रैकर अब गाड़ी की ओर दौड़ पड़ता है। वहीं मोइसेस लगातार गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचे, मोइसेस दरवाजा खोल लेता है और दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट करता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। मोइसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी सीधा शिकागो ले जाऊंगा, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी एडली के कंधे पर गोली लग जाती है और उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मोइसेस को चोट नहीं लगती। वो एडली को बाहर निकालकर पास में खड़े एक कैक्टस के नीचे बैठा देता है। वो गाड़ी से फर्स्ट एड किट लाया होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन और 2 शॉट्स हैं। वो एडली से कहता है कि मैं तुम्हें यहां छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि तुम जख्मी हो और चल नहीं सकती। एडली होकर कहती है, मुझे मत छोड़ो, अगर तुम चले गए तो वो मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है, अगर मैं यहां रुका तो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है, मैंने उससे वादा किया था, मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूं। इसके बाद मोइसेस एडली को वहीं छोड़कर फ्लेयर गन लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ सैम ट्रक तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है, जो मोसेस ने जानबूझकर चलाया होता है ताकि सैम का ध्यान उस ओर जाए और एडली कुछ देर के लिए बच सके। सैम अपने डॉग ट्रैकर से कहता है, उस लड़की को छोड़ दो, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी, उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर मोसेस के पीछे भागता है। मोसेस कैक्टस के पौधों के बीच छुप जाता है और जैसे ही ट्रैकर वहां पहुंचता है, वो उस पर गोली चला देता है। ट्रैकर बुरी तरह घायल हो जाता है। सैम जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका सबसे प्यारा डॉग अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मजबूरी में वो अपने ही ट्रैकर को गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म करता है। इस पल से सैम का गुस्सा और दर्द कई गुना बढ़ जाता है। अब वो किसी भी कीमत पर मोसेस को खत्म करना चाहता है। सैम उसका पीछा करता है, गोलियां चलती हैं और आखिरकार दोनों एक चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं। दोनों चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। गिरने से सैम का पैर बुरी तरह टूट जाता है। उसकी हालत नाजुक हो जाती है, साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर गिरती है। जैसे ही वो रेंगते हुए राइफल उठाने की कोशिश करता है, मोसेस उससे पहले राइफल उठा लेता है और उस पर तान देता है। मोसेस कहता है, तुमने हमें ऐसे मारा जैसे हम जानवर हों। सैम डर कर कहता है, मुझे मत मारो प्लीज, मेरी जान मत लेना।
मोसेस ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ये रेगिस्तान अपने आप मार देगा। इतना कहकर मोसेस वहां से चला जाता है। सैम मदद की भीख मांगता है, लेकिन मोसेस उसकी तरफ देखता तक नहीं। फिर वो वापस एडली के पास पहुंचता है, जो लगभग बेहोश हो चुकी होती है। मोसेस उसे अपने कंधे पर उठाता है और कहता है, हिम्मत मत हारो, हम यहां से निकल जाएंगे। वो उसे कंधे पर उठाकर चलता है। पूरा दिन रेगिस्तान पार करने के बाद आखिरकार उसे सामने से गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि हाईवे तक पहुंचना मतलब बच जाना।